नमस्कार साथियों, अगर आपकी उम्र भी 60 प्लस हो चुकी है और अभी तक आपको सरकार की तरफ से ना तो कोई सुविधा मिलती है ना ही कोई लाभ दिया जाता है, तो ऐसे सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए नया साल जो आ रहा है 2026 का, ये काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी लेके आ रहा है। क्योंकि 1 जनवरी 2026 के बाद से टोटल 7 ऐसी नई सुविधाएं हैं जो आप सभी वरिष्ठ नागरिकों को मिलने जा रही हैं। इसमें से कुछ योजनाएं जो हैं वो ऑलरेडी चालू हो चुकी हैं, लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनको जनवरी 2026 से चालू किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से उन सभी योजनाओं के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा अपडेट जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन को लेकर के। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कोविड-19 आने से पहले आप सभी वरिष्ठ नागरिकों को, स्पेशली महिलाओं को 58 साल की उम्र पर 50% रेलवे किराए में छूट मिलती थी और पुरुषों को 40% छूट मिलती थी। यानी महिलाओं को 50%, यानी अगर कहीं पर उनको आपको कहीं घूमने जाना है तो 1000 रुपये अगर किराया है तो महिलाओं को केवल 500 देने हैं और पुरुषों को 600 रुपये देने पड़ेंगे। यानी पुरुषों को 40% और महिलाओं को 50%। अब मैं ये चीज़ आपसे क्यों आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल के आ रही है, जो कि मेरे पास ये अपडेट कल सुबह ही आ गया था, लेकिन मैंने थोड़ा सा डिले इस पर वीडियो बनाया कि 1 जनवरी 2026 के बाद से, या फिर यूँ कह लें कि जो नया बजट आएगा अप्रैल में, उस बजट में आप सभी सीनियर सिटीजन के लिए इसका प्रावधान किया जा सकता है। देखिए, इसको लेकर के अभी 70% कन्फर्मेशन आ चुका है, बस 30% कन्फर्म होना इसको बाकी है। अगर ऐसा हो जाता है तो सीनियर सिटीजन को एक बार फिर से रेलवे में कंसेशन मिलने लगेगा। इस पर कई बार संसद में बहस हुई है, कई मीडिया चैनल्स पर इसको लेकर के सवाल उठाए गए हैं, जो कि अब नए सिरे से स्टार्ट हो सकती है। साथियों, अगर ऐसा हुआ तो नंबर 1 पर तो आपका ये स्टार्ट हो जाएगा आपको लाभ मिलना। दूसरे नंबर पर आता है ये लाभ आपको जब मिलेगा जब आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होगा। तो अगर सीनियर सिटीजन कार्ड को लेकर के देखिए अभी कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है कि नए साल से सीनियर सिटीजन कार्ड बनने लगे, तो उस पर अगर कोई अपडेट आता है तो वह मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो अगर आप नए हो तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि अगर कोई ऐसा अपडेट आया तो वो वीडियो आप तक पहुँच नहीं पाएगी। दूसरे नंबर पर आता है सीनियर सिटीजन को बैंक एफडी पर अतिरिक्त ब्याज कह लीजिए या अतिरिक्त छूट कह लीजिए। क्योंकि देखिए, किसी भी बैंक में अगर आपका बैंक अकाउंट है और आपने एफडी कराई हुई है, अधिकतर सीनियर सिटीजन जो है वो अपनी जमा पूंजी की एफडी करवा देते हैं। अपने बेटों के नाम, अपने पोता पोती के नाम, किसी भी नाम पर वो एफडी कराते हैं। सामान्यतः होता क्या था कि अभी तक अगर आप लोग 50,000 रुपये से ज़्यादा का ब्याज उठा रहे हो एफडी के थ्रू पर ईयर, तो सरकार उस पर टीडीएस लगाती थी। लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है, यानी 1 लाख रुपए तक भी अगर आप ब्याज उठाते हो एफडी से पर ईयर, तो आप पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा, ना ही आपको कोई सरकार को एक भी पैसा देना है। इसी के साथ एफडी पर अतिरिक्त आप लोग को जो ब्याज है वो मिलेगा। जैसे कि नॉर्मल जो आम नागरिक होते हैं उनको 7%, तो आपको 7.50% यानी 0.50% तक अतिरिक्त ब्याज दर आपको मिल सकती है। उसके बाद साथियों, तीसरा अपडेट आ रहा है आप लोग के सभी सीनियर सिटीजन के ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के। साथियों, अगर आपका अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना है और अब आप सोचते हो कि यार अब बन भी नहीं पाएगा क्योंकि मेरी ओवर एज हो गई है, तो आप यहाँ पर गलती कर रहे हो। या फिर अगर आपको रिन्यूअल कराना है और आप सोच रहे हो कि अब क्या ही रिन्यूअल होगा, अधिकारी मना कर देंगे, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की और उसको रिन्यूअल कराने की कोई भी अतिरिक्त अधिकतम आयु सीमा नहीं है। आप चाहो तो उसे 80 साल की उम्र में भी बनवा या रिन्यूअल करा सकते हो। शर्त यहाँ पर लागू हो जाती है कि आप मेडिकली रूप से फिट होने चाहिए। अगर आप मेडिकली रूप से फिट हो तो खुद परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी जी, वो भी आपका डीएल बनने से नहीं रोक सकते। और ऐसा नहीं कि आप एक सीनियर सिटीजन हो इसी वजह से इसलिए केवल आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना है, जी नहीं। अगर आप 40 की उम्र को क्रॉस जैसे ही करते हो तो आपको यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य हो जाता है, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है। इसके बाद साथियों रहता है आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी बुजुर्गों का निःशुल्क इलाज। यानी कि अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है, आपके पास पैसे नहीं है उसका इलाज कराने के लिए, आप कहीं बाहर दिखा रहे हो तो 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए तक आपसे मांगे जा रहे हैं, तो साथियों आपको आयुष्मान कार्ड बनवा लेना है। अब आप में से बहुत से लोग बोलोगे कि यार मेरा लिस्ट में नाम नहीं है जिस वजह से आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी उम्र 70 साल हो गई है, यानी 70 एज को आपने क्रॉस कराया जस्ट, तो आप किसी भी नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाओगे तो वहाँ पर आपका आयुष्मान कार्ड बना दिया जाएगा। आपको आधार कार्ड लेकर के जाना है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के जानी है और वहाँ पर आपका आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन हो जाएगा, जिसके थ्रू आप 1 साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवा सकते हो। ये सुविधा आपको सरकार दे रही है।
इसके बाद साथियों आ जाता है कि आपका जो फ्री मेडिकेयर यूनिट, इसको लेकर के भी मैंने यहाँ पर नोट करा हुआ है मोबाइल मेडिकल यूनिट और टेलीमेडिसिन सेवा। यानी कि कई सारे ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो घर में अकेले रहते हैं और अचानक से अगर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो उनके पास इतनी क्षमता नहीं होती है, मतलब कमज़ोरी के कारण कह लीजिए किसी और रीज़न से, कि वो चल के अस्पताल तक जा पाएँ। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार एक नई सुविधा शुरू करने जा रही है नए साल से, कि आपको एक टोल फ्री नंबर दिया जाएगा अपने नज़दीकी अस्पताल का। आप उस पर कॉल करोगे तो वहाँ से मोबाइल मेडिकल यूनिट यानी डॉक्टर सहित एक टीम आएगी वैन में और आपका जो भी इलाज है वो करेगी घर पर, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसमें कोई भी अतिरिक्त चार्जेस आपको नहीं देने। इसके अलावा टेलीमेडिसिन सेवा ये होती है कि अगर आपको कोई नॉर्मल थोड़ा बहुत वायरल बुखार वगैरह है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो इसके थ्रू, वो भी ऑनलाइन और फ्री में। वो आपको दवा का जो भी डिस्क्रिप्शन है वो आपको दे देंगे, आप जा करके उसके थ्रू दवाई ले सकते हो, और अगर आप चाहोगे तो वहाँ से दवाई भी आपके घर पर भेज दी जाएगी, बस उसके लिए आपको पेमेंट थोड़ी सी करनी पड़ेगी। तो ये सुविधा नई शुरू होने जा रही है जो कि आप लोग के लिए एक अच्छी है। इसके अलावा और 2 ऐसी योजनाएं हैं जिससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे। वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के नाम से संचालित होती है और हर राज्य में अलग अलग पेंशन राशि सीनियर सिटीजन्स को दी जाती है। कहीं पर 1000, कहीं पर 1500, कहीं पर 2250, तो इस तरह से अलग अलग राशि है। आप अपने राज्य में पता कर सकते हो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके, और उसका फॉर्म भर के आप भी प्रतिमाह पेंशन का लाभ उठा सकते हो। इसके अलावा साथियों आ जाता है प्रति व्यक्ति आपको दुगना राशन मिलेगा। अगर आप बुजुर्ग हो, 65 साल की एज को आप क्रॉस कर गए हो और आप अकेले रहते हो, पात्रता ध्यान से सुनिएगा, अगर आप 65 साल के हो गए हो और अकेले रहते हो तो आपको 5 की जगह 10 किलो अनाज मिलेगा, यानी एक यूनिट पर 5 किलो मिलता है तो आपको 10 किलो मिलेगा, यानी जस्ट डबल। तो साथियों ये बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो सीनियर सिटीजन को मिलने जा रही हैं नए साल से। हालांकि अभी भी कुछ मिल रही हैं, कुछ ऐसी हैं जो नए साल से शुरू होंगी, लेकिन बहुत से बुजुर्गों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, उन्हें नॉलेज नहीं होती है कि आखिर कैसे हमें इसके लिए अप्लाई करना है, कैसे हमें इसका फॉर्म भरना है। तो वो सब मैं आपको बताऊंगा, बस चैनल से आज ही आप लोग जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ने के लिए आपको यहाँ पर ब्लैक कलर का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, इसको प्रेस कर दीजिए, इसको दबा दीजिए और आप मेरे से जुड़ जाओगे। कोई भी नया अपडेट आएगा सरकार का तो वो सबसे पहले आप तक इसी के माध्यम से पहुँचा पाऊँगा। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।